हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे सुडो को कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज माय फेवरेट एक्टिविटी फॉर फ्री टाइम। इस वीडियो को देख के कोई भी सीख सकता है कि सुडो को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, पहले सुडो को सॉल्व करने से पहले हम जानिए कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, अगर दिख रहा हो तो हमारे पास 9 बॉक्सेस होते हैं। देखो, अगर हम इस टाइप से चले, लेफ्ट से राइट की ओर चले, तो कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे चलेंगे तब भी हमारे कितने बॉक्सेस होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट जाएं जब भी हमारे पास 9 बॉक्सेस होंगे। और ऊपर से नीचे जाएं जब भी हमारे पास 9 बॉक्सेस होंगे। अगर दिख रहा हो इसमें, एक पूरे बड़े बॉक्स में छोटे छोटे 9 बॉक्सेस भी बने हुए हैं। देखो, इस टाइप से बने हुए हैं ना, ये इस टाइप से बना हुआ है। एक ये बॉक्स है, ऐसी ये ब्लैक लाइन में ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है। तो ऊपर तीन, फिर नीचे तीन, फिर नीचे तीन। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 9 बॉक्सेस हो गए हमारे पास। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है? इसमें हमें करना होता है कि जैसे अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं। ये थोड़े बेसिक हैं, हमें जानने होंगे सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये होती है हमारी रो। तो हमारे पास कितनी रो हैं? 1 2 3, ऐसे हमने गिनी थी, 9 रोज थी। ऐसे अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये हमारे होते हैं कॉलम। कॉलम को हम सी से दिखा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें, और हमारे पास 9 बॉक्सेस भी हैं, छोटे छोटे 9 बॉक्सेस हैं। तो हमें क्या करना होता है इसमें? ये स्टैंडर्ड सुडोकू है। ठीक है, इससे छोटा सुडोकू भी होता है। अगर तुम चाहते हो कि 5th क्लास से नीचे, थर्ड और फोर्थ के बच्चे भी कर सकें, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना सकती हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, उसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास 9 बाय 9 का सुडोकू है। तो इसमें हमें क्या करना होता है? हर रो में 1 से 9 तक गिनतियां होनी चाहिए, और कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिपीट हो गई तो 1 से 9 तक तो गिनती आएंगी नहीं, कि हमारे पास 9 बॉक्सेस है और 9 ही काउंटिंग है। ठीक है, ऐसी कॉलम में 1 से 9 तक गिनती होनी चाहिए। हर कॉलम में 1 से 9 तक गिनती होनी चाहिए। हर रो में 1 से 9 तक गिनती होनी चाहिए, बिना रिपीटिशन के। और हर एक बॉक्स में, जैसे हम छोटे छोटे बॉक्सेस लिए हैं ना 9, इसमें दिख रहा है हमारे पास, तो हर बॉक्स में हमारे पास 1 से 9 तक गिनती होनी चाहिए, बॉक्स में भी। तो ये तो था हमारा बेसिक रूल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए, बिगनर टू एडवांस लेवल के लिए। तो मैं बेसिक फॉलो जो करती हूँ मेथड, उसके लिए हम जैसे बिल्कुल नए हैं, हम नहीं, हमने कभी कोई पजल की ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमारे पास, हमने ये तो देखा है कि हमारे पास इस बॉक्स में कितनी गिनती होनी चाहिए? 1 2 3 अप टू 9 तक होनी चाहिए। और हर एक गिनती हर बॉक्स में होनी चाहिए, हर रो में होनी चाहिए। तो कितनी रो है हमारे पास? 9 रो है ना। एक रो में अगर एक एक बार आएगा, तो हमारे पास दो रो में कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। 3 रो में 3 बार आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितनी रो है? 9 रो है। तो कितने 9 होने चाहिए? 9 ही 9 होने चाहिए। 9 ही, हर काउंटिंग 9 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले हम काउंटिंग लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सुडोकू है, इसमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं ना, जो हमारे पास पहले से ही होते हैं, और कुछ हमें फिल करने होते हैं नंबर्स। तो वो हम पहले लिख लेंगे कि वो उसका कितने कितने बार आ रहे हैं, ये काउंटिंग कितनी बार आ रही है। जैसे 1 कितनी बार आ रहा है, इस बॉक्स में कितनी बार गिवन है। 2 कितनी बार गिवन है। देखो, अगर हम पहले 1 को गिने, काउंट करें, तो देखो इस बॉक्स में देखें तो एक भी 1 नहीं है। इस बॉक्स में देखें, सेकंड बॉक्स में देखें तो नहीं है। थर्ड बॉक्स में देखें तो इसमें भी नहीं है। इस फोर्थ बॉक्स में देखें, इसमें एक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, इसमें भी एक है, तो दो हो गए। इसमें एक है तो तीन हो गए। इसमें भी है, चार। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कितने हो गए? चार। ठीक है, तो ये तो हमारे थे नंबर काउंटिंग्स।
और ये हो गया हमारा काउंट कि ये कितनी बार है। ठीक है। अब ऐसे जल्दी जल्दी टू भी काउंट कर सकते हैं। देखो इस वाले में टू नहीं है, सेकंड बॉक्स में भी टू नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में है। एक हो गया ये, इसमें नहीं है, इसमें है दो, इसमें है तीन। और मैंने ये इजी लेवल लिया है क्योंकि ये बिगिनर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने इजी लेवल ही लिया है। मैंने मीडियम या टफ लेवल नहीं लिया है, तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो के साथ फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थ्री काउंट करेंगे, थ्री कितनी बार है, जैसे फर्स्ट बॉक्स में देखें तो कितनी बार है, एक, सेकंड बॉक्स में नहीं है, थर्ड बॉक्स में भी नहीं है, फोर्थ बॉक्स में चेक करें, फोर्थ बॉक्स में चेक करेंगे तो क्या है, फोर्थ बॉक्स में भी नहीं है थ्री, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में है तो एक हो गया, सेवन्थ में है दो, एट्थ में नहीं है, नाइन्थ में है, तो कितने हो गए, तीन हो गए। तो इस तरह जल्दी जल्दी तुम अब काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ अपना काउंट, ठीक है, जल्दी काउंट करके, वन, टू, थ्री, फोर। तो ये फोर कितनी बार है, फोर बार है। फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये फाइव बार है। सिक्स, वन, टू, थ्री, थ्री। सेवन कितना है, वन, टू, थ्री, फोर। एट, फर्स्ट में तो है ही नहीं, वन, टू, थ्री, फोर, फोर टाइम्स है। और नाइन कितनी बार है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स। अब देखो ये काउंटिंग हमने लिख ली है कि कितनी बार आ रहे हैं हमारे। अच्छा ये कंफ्यूज ना हो इसको, इसलिए नंबर ही लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नंबर क्या है, काउंट क्या है, ठीक है। ये नंबर मैंने वो लिखा है कि हमारे पास ये नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें ना हमें ये देखना है, देखो हमारे पास कितने होने चाहिए, हर एक नंबर नौ बार आना चाहिए, हमने ये बताया था अभी, फर्स्ट अभी इससे पहले डिस्कस किया था, नौ बार होना चाहिए, ठीक है, हर एक नंबर। तो अब इसमें देखो कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, तो पहले हम उस नंबर को फिल करेंगे क्योंकि वो नंबर ज्यादा है, तो उसे फिल करना इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा अगर कौन सा नंबर आ रहा है, एक तो आ रहा है नाइन, देखो नाइन कितनी बार आ रहा है, छह बार आ रहा है ना, और एक आ रहा है पांच, अगर छह के बाद फिर आ रहा है पांच, तो पहले हम नौ को भरेंगे क्योंकि नौ, छह सिक्स टाइम्स तो है, तो हमें तीन बार और भरना है। तो जो पहले इसको फिल करेंगे हम, ठीक है। तो देखो इस बॉक्स में तो हो गया। अब हम पहले स्टेप क्या देखते हैं, हम हर एक बॉक्स में देखते हैं। देखो ये तो हमारा था स्टेप वन, कि पहले हमने लिख लिया काउंटिंग्स, नंबर लिख लिए कि उसका काउंट कितना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम बॉक्स वाइज देखेंगे। स्टेप टू क्या देखेंगे, बॉक्स वाइज। मैं जस्ट लिख रही हूँ, बॉक्स वाइज देखेंगे अब हम, ठीक है। बॉक्स वाइज देखेंगे, देखो नाइन्थ बॉक्स में है, एट्थ बॉक्स में भी है, सेवंथ बॉक्स में नहीं है। देखो सेवंथ बॉक्स का अगर हम देखें, देखो इस वाली रो का तो, इस रो में तो यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि तीनों ही बॉक्स खेलना है। अगर इस रो का देखें हम, इस रो का अगर देखो ऐसे सीधे जाएं, सीधे जाएंगे, तो देखो इस रो का तो यहाँ पे आया हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएगा हमारा, ठीक है। अब इस रो में देखें हम, इस रो में देखो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अब हमारे पास दो चॉइस है, अब हमारे पास दो चॉइस है, तो अब हम देखेंगे कॉलम वाइज क्या आ रहा है, कॉलम वाइज कौन से, अगर किसी कॉलम में पहले से ये मैंने देखो, अगर ऐसे देखें, ऐसे ऊपर जाए कॉलम वाइज, तो कहीं आ रहा है, नो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ सकता है। अब इस वाले के लिए देखेंगे, इस कॉलम में आ रहा है क्या, देखो ऐसे मूव करके देखो आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये रहा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी नहीं आएगा नाइन। अब हमारे पास क्या एक ही पोजीशन बची है ना, तो यहाँ पे बची है ना, तब हम यहाँ पे फिल कर देंगे नाइन, ठीक है। हम वो नंबर जब तक फिल नहीं करते जब तक हमारे पास सिर्फ वही चॉइस ना हो। अगर हमारे पास एक नंबर के लिए एक से ज्यादा चॉइस होती है तो हम उस नंबर को फिल नहीं करते, फिर हम दूसरे नंबर्स को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे गलत हो सकता है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो हमने नाइन फिल कर दिया, तो मतलब हमारे पास अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सेवन हो गए ना, एक हमने फिल कर दिया, अब हमारे पास सिर्फ दो फिल करने हैं नाइन। तो देखो
इन तीनों रोज में तो है 9, इसका इस बॉक्स का भी हो गया, इस बॉक्स का भी है 9, इस बॉक्स में भी है 9, ठीक है। अब हम ऊपर वाले में चलेंगे। ऊपर वाले में अगर हम जाएं, देखो इस फर्स्ट बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स का फिल नहीं है हमारे पास 9। फर्स्ट बॉक्स में देखो, अगर हम इस रो में जाएं, फर्स्ट रो में जाएं, फर्स्ट रो में तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं कहीं, तो यहाँ पे आ सकता है, हमारे पास चॉइस है। अगर हम सेकंड रो में जाएं तो सेकंड रो में देखो, इस सेकंड रो का यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिए। ये दो हमारे पास नहीं है चॉइस। अब अगर हम देखो इन दोनों रो में जाएं, तो इन रो वाइज तो इसका नहीं है, नहीं है ना। कॉलम वाइज चेक करेंगे, कॉलम वाइज में देखो ये वाला है कहाँ, यहाँ पे इस रो कॉलम का नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आ सकता है हमारे पास। अब इसका देखें, इस वाले कॉलम का, तो देखो इस कॉलम का क्या है, यहाँ पे हमने 9 अभी फिल किया है ना, तो इसका 9 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे चॉइस आई थी ना, तो ये यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम का तो यहाँ आ गया, तो हमारे पास क्या है, एक ही पोजीशन बची है ये वाली। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 9 फिल कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, 9 यहाँ पे आ गया। इस बॉक्स का, फर्स्ट बॉक्स का फिल हो गया, सेकंड बॉक्स में पहले से ही है। थर्ड बॉक्स का चेक करेंगे। अब थर्ड बॉक्स में देखो, अगर हम रो वाइज देखें तो देखो सेकंड रो में तो आएगा ही नहीं, ना थर्ड रो में आएगा, क्योंकि इन दोनों रो को यहाँ पे आ चुका है, ये रहा और एक ये रहा, राइट। अब देखो फर्स्ट रो में देखेंगे, फर्स्ट रो में हमारे पास ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है। अब हमारे पास तो तीन चॉइस है। अगर हमारे पास जब तक एक फिक्स चॉइस नहीं होगी, जब तक हम फिल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा गलत हो जाएगा। तो चेक करते हैं कॉलम वाइज, कॉलम वाइज चेक करें तो देखो इस कॉलम का तो यहाँ पे हो गया, इस कॉलम का कहीं नहीं है, इस वाले कॉलम का यहाँ पे हो गया, तो इस यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। हमारे पास सिर्फ तीन चॉइस थी, तो इसका मतलब दो तो कैंसिल हो गई। तो मतलब कहाँ पे आएगा 9? बीच में आएगा 9, राइट। लिख देते हैं, 9 कहाँ आएगा, बीच में। तो देखो 9 तो सब जगह हो गया, देखो इस बॉक्स में भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, सारे बॉक्सेस में हो गया अगर चेक करोगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 9 तो फिल हो गया। अब हमारे पास 9 फिल हो गया, तो मतलब 9 के 9 हो गए। तो अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं कि ये वाला नंबर हमारा हो गया फिल। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। 5 आ रहा है ना हमारे पास, 5 आ रहा है। तो अब हम 5 को फिल करेंगे। देखो फर्स्ट बॉक्स में है हमारे पास 5, सेकंड बॉक्स में नहीं है। तो सेकंड बॉक्स का देखें हम, देखो इस रो में तो नहीं आएगा, इस रो में आ सकता है, राइट। इसका क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं है थर्ड रो में, थर्ड रो में तो कहीं नहीं है ना, तो थर्ड रो में तीन चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब कॉलम वाइज चेक करें तो देखो फर्स्ट कॉलम का, ऐसे जाए हम तो फर्स्ट कॉलम का ये रहा, सेकंड कॉलम का, सेकंड कॉलम में कहीं नहीं है, और थर्ड कॉलम में कहाँ है, थर्ड कॉलम का ये रहा, ये रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है। पहले वो कैंसिल आउट करते हैं जहां जहां पे नहीं आएगा वो, ठीक है। देखो अब तुम्हारे पास दिख रहा होगा, तो हमारे पास स्टिल दो पोजीशन आ रही हैं। एक तो ये वाली पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। अभी इन दोनों पे प्लेस पे हमारा 5 आ सकता है, तो इसलिए हम इसको अभी हम छोड़ देंगे बॉक्स को, क्योंकि हमारे पास दो पोजीशन आ रही है 5 की। तो हम नोट की तरह लिख सकते हैं छोटा सा, ताकि बाद में याद रहे कि हमारे पास यहाँ पे 5 आ सकता है, ठीक है। नोट बना लिया हमने। बट अभी हम इसको फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट 5 नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब अगर हम देखें, अब कहाँ से जाना इजी होएगा। अगर देखो इस वाले बॉक्स में देखें, थर्ड बॉक्स में जो क्या बड़े वाले बॉक्सेस बात कर रहे हैं ना, थर्ड बॉक्स में देखें तो देखो कहाँ आ सकता है। बीच वाले में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट वाले में आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। थर्ड वाले में भी, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। और देखो कॉलम वाइज देखें, नीचे जाए तो नीचे भी कुछ नहीं दिखेगा हमें, और इस कॉलम में देखें तो इसमें भी कुछ नहीं दिखेगा। तो हमारे पास चार चॉइसेस हो गई अगेन। तो इसे फिल करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गई, चार पोजीशंस हो गई, पॉसिबिलिटीज। तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं।
ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम? देखो, देखो ये इजीली दिख रहा है। देखो इस वाले सिक्स बॉक्स का देखोगे तो देखो यहाँ पे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ का ये रहा, इस रो का ये रहा, इस रो का ये रहा, तो ये बच सिर्फ एक ही पोजीशन बची फाइव के लिए, तो फाइव क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब सेवंथ बॉक्स में भी कंप्लीटेड है फाइव, यहाँ पे है। एट्थ बॉक्स में भी यहाँ पे है। नाइन्थ बॉक्स में देखते हैं। नाइन्थ बॉक्स में देखो, पहले रो वाइज चेक कर ले। रो वाइज का यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसका फाइव यहाँ पे हो गया। सेकेंड रो में यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसका फाइव यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास देखो दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस के लिए अब कॉलम चेक करेंगे, अगर कॉलम में कहीं पे है तो ऊपर। देखो इस वाले कॉलम का देखें यहाँ, कि हाँ तो कहीं है ही नहीं, राइट। तो देखो, देखो इसका एक और मेथड होता है, बट वो मे भी तुम्हारे लिए टफ हो। चलो मैं बताती हूँ। देखो फाइव के लिए देखो यहाँ पे तो था नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। अब हमारे पास इसके लिए सिर्फ दो चॉइसेस थे, ठीक है। देखो अगर इस कॉलम में देखें हम, सेकंड कॉलम में, सेकंड लेफ्ट सॉरी राइट से देख रहे हैं हम सेकंड कॉलम, ठीक है, ये वाला कॉलम। इस वाले कॉलम में देखें, देखो इस कॉलम में भी फाइव एक बार तो आना ही चाहिए। हमने यही देखा है ना, रूल के अकॉर्डिंग हर कॉलम में होना चाहिए, और एक हर रो में, हर बॉक्स में। तो इस कॉलम में अगर देखें तो देखो फाइव यहाँ तो है नहीं। देखो हमारे पास, अब हम वो देखेंगे ब्लैंक स्पेसेस। देखो ब्लैंक स्पेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रो का फाइव पहले से आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे फाइव नहीं होगा, इस यहाँ पे फाइव नहीं होगा। और यहाँ पे फाइव नहीं होगा। और देखो अगर हम यहाँ पे फिल करें, यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो इस बॉक्स में, इस बॉक्स का फाइव तो पहले से ही आ चुका है बॉक्स में। अगर हम यहाँ पे भी फाइव लिख देंगे, इस प्लेस पे भी फाइव लिख देंगे, तो फाइव तो रिपीट हो गया बॉक्स में, तो इसका मतलब है फाइव यहाँ पे भी नहीं आएगा। हम कॉलम वाइज देख रहे हैं ना, तो फाइव कहाँ पे आएगा? देखो, और यहाँ पे भी नहीं आएगा फाइव, क्योंकि हमने देखा है कि इस रो का फाइव पहले से ही आ चुका है, तो मतलब इस कॉलम का फाइव कहाँ पे आएगा? लास्ट में आएगा। ठीक है। तो इसका फाइव कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। एक ये भी मेथड होता है देखने का। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या पोजीशन बची है? फाइव के लिए बचा है कितने? फाइव दो प्लेस पे बचे हैं हमारे पास, सेकंड बॉक्स में, इस बॉक्स में, और इस बॉक्स का फाइव बच गया है हमारा, राइट। तो इसको अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन चॉइसेस आ रही हैं। अब देखो फाइव को अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसके हमारे कितने हो गए हैं? दो बॉक्सेस के बचे हैं ना, तो मतलब कितने, सेवन हो चुके हैं हमारे ये। ठीक है। ये तो कैंसिल ही हो गया। अब उसके बाद हम क्या फिल करेंगे? उसके बाद हम दे सकते हैं, देखो दो हमने फिल कर लिया। अब उसके बाद ना हम पहले क्या कर सकते हैं, हम ना कोई रो, कॉलम, बॉक्सेस देखिए कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, कि जिसमें सिर्फ दो ही नंबर बच रहे हैं या सिर्फ एक नंबर बच रहा है। ऐसा कई बार हो जाता है कि सिर्फ एक नंबर या दो नंबर बच रहे हैं, और उसे फिल करना इजी होता है। ये ढूंढने से इजी होता है कि हमें पहले ये वाले नंबर फिल करने हैं, ठीक है। तो ये सुडोकू में ऐसे ही होता है कि पहले हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, फिर बीच में ही वो वाला मेथड फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो वन सेवंथ बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में सिर्फ दो ही नंबर आ रहे हैं, राइट। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर वो दो नंबर हम फिल कर सकते हैं क्या। मैं कई बार वो बहुत इजी होता है फिल करना, ठीक है। देखो वन, टू तो है नहीं इसमें, तो एक टू आएगा। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन भी नहीं है, तो टू और सेवन बच रहा है इस बॉक्स का। तो देखो टू यहाँ पे आ सकता है क्या? अगर इस रो में देखें, हम इस रो का देखें, इस रो में कहीं टू आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसमें टू आ सकता है।
कॉलम में देखें, इस कॉलम में देखें तो कॉलम में भी नहीं आ रहा टू, तो मतलब इसका मतलब है यहाँ पे टू आ सकता है। बट हम देखेंगे कि हमारे पास तो अभी दो बॉक्सेस है ना, कि नेक्स्ट वाले बॉक्स में भी तो नहीं आ सकता टू, क्योंकि जब तक हमारे पास सिर्फ एक चॉइस होगी तब तक तभी फिल करेंगे, अगर एक से ज्यादा चॉइसेस है तब हम फिल नहीं करेंगे उसे। तो देखो यहाँ पे आ सकता है क्या टू? देखो चेक करो, रो वाइज देखें, हम रो वाइज देखें, ऐसे चलें तो देखो, ओ इसका तो टू आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे टू नहीं आएगा, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास ऊपर वाले में टू आएगा। हम्म, टू आएगा। अब देखो एक ही बॉक्स बचा है, अब टू के बाद क्या एक बॉक्स है तो एक ही नंबर बचा है, तो वही नंबर इसमें आएगा, तो क्या आएगा? सेवन आएगा। हमारा एक बॉक्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखो और जैसे हम इस रो में देखें, इस रो में हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स बचे हैं, तो दो नंबर्स बचे हैं तो चेक करते हैं कि वो नंबर्स हम इजीली फिल कर सकते हैं क्या। जैसे हमने इस बॉक्स में फिल कर दिए, तो पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर हमारे पास बचे हैं। देखो वन तो है नहीं, तो टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन नहीं है, तो वन और सेवन नहीं है, राइट। तो हम देख पहले चेक करेंगे इसमें वन आ सकता है क्या? वन आ सकता है क्योंकि रो में तो है ही नहीं। कॉलम में देखते हैं, कॉलम में भी नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं है ना वन, इस कॉलम में भी नहीं है। अब इस बॉक्स में देखें, बॉक्स में भी नहीं है वन, तो वन तो नहीं है ना, टू, फोर, फाइव, नाइन, एट ही है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे वन आएगा। बट हम इसमें अभी फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले वहां पे भी चेक करना पड़ेगा कि वहां पे तो वन नहीं आ रहा। दो बॉक्सेस है ना, दो चॉइस हुई तो हम नहीं कर सकते फिर। देखो यहाँ पे वन आ सकता है। देखो इसका रो में तो है ही नहीं, कॉलम में देखते हैं तो कॉलम में भी, इस कॉलम में वन नहीं आ रहा, इस बॉक्स में भी नहीं है। तो हाँ देखो, जल्दबाजी में अगर हम फिल कर देते तो गलत हो जाता, राइट। तो हम इस यहाँ पे भी बना सकता है, यहाँ पे भी बना सकता है। चलो अब हम नेक्स्ट वाला नंबर चेक करते हैं, और कौन सा नंबर रह रहा था इसमें, इस रो में हमारे पास रह रहा था सेवन। सेवन देखते हैं कि सेवन कहाँ आ सकता है। देखो अगर इस बॉक्स में देखें तो इस बॉक्स में तो सेवन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बड़े वाले बॉक्स का, इस वाले बॉक्स का हमारा सेवन यहाँ पे मिल गया, तो मतलब यहाँ सेवन नहीं आएगा। तो दो ही बॉक्स हैं, वन और सेवन नंबर फिल करने हैं, तो अगर यहाँ सेवन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली दूसरे वाले बॉक्स में आएगा सेवन। अगर यहाँ सेवन आएगा तो यहाँ पे वन आएगा। हो गया हमारी ये वाली रो भी फिल। हम्म, चलो ये डालते हैं, ये हो गया वन। ठीक है, तो ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई। देखो ये वाली रो देखें हम, इस वाली रो में भी सिर्फ दो ही नंबर्स मिसिंग है। चलो वो चेक करते हैं कि वो नंबर्स हम मिसिंग फिल कर सकते हैं या नहीं। देखो वन, टू नहीं है, थ्री, फोर भी नहीं है, राइट। फोर भी नहीं है, तो थ्री, सॉरी टू और फोर बच गया इस वाली लाइन में, राइट। टू और फोर, तो देखो यहाँ पे टू फिल कर सकते हैं क्या? कॉलम में है कहीं टू? नहीं है कॉलम में टू, और इस बॉक्स में भी नहीं है, तो टू फिल कर सकते हैं। अब इस वाले बॉक्स का देखते हैं, तो देखो इस वाले बॉक्स में टू नहीं है, कॉलम में देखें तो वो भी नहीं है, तो हमारे पास टू के लिए दो पोजीशन हो गई, राइट। अब हम चेक करते हैं फोर, क्योंकि हमारे पास फोर भी था ना मिसिंग। देखो यहाँ पे फोर आ सकता है क्या? कॉलम में तो यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब है इस कॉलम में का तो यहाँ पे हो गया, तो हम यहाँ पे फोर नहीं फिल कर सकते। अगर यहाँ फिल नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली दूसरे वाले बॉक्स में फोर आ जाएगा हमारे पास। तो फोर क्या आ गया यहाँ पे? अब फोर यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली टू नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, तो टू आ गया यहाँ पे। तो हमारी रो, ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई, राइट। तो अच्छा अब बॉक्स देखो, अगर तुम रो देखोगे तो कोई भी रो ऐसी नहीं दिख रही जहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स मिसिंग हो या सिर्फ एक नंबर। ओ हाँ, यहाँ पे है, एक और रो है, देखो ये वाली रो, सेकेंड लास्ट रो तो है ना अभी हमारे पास, जिसमें सिर्फ दो ही नंबर्स मिसिंग है। तो अब हम चेक करते हैं इसमें, देखो ये रहा एक, ये रहा, तो वन, टू है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, टू, ओ सॉरी वन और सिक्स नहीं है, राइट। तो देखो अगर इस वाले बॉक्स का देखें, नाइन्थ बॉक्स का, इस लास्ट बॉक्स का, तो इसमें वन तो हो गया, तो यहाँ पे वन तो फिल नहीं होगा, इसका मतलब है वन यहाँ आएगा। अब वन आ गया हमारे पास, नेक्स्ट नंबर क्या था हमारे पास? सिक्स था, तो सिक्स क्या आएगा? सिक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और देखो कितना इजी, इस मेथड से कितना इजी हुआ। देखो ये वाली हमारा बॉक्स पूरा हो गया, लास्ट वाला बस एक ही नंबर बचा है, वो तो ऑब्वियसली हम फिल कर सकते हैं, वन, टू, थ्री, फोर बचा है तो फोर फिल आ जाएगा, फिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
दो बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। अब देखो ये बीच वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो सकता है। कैसे हो सकता है? सिर्फ हमारे पास दो नंबर्स मिसिंग है, पहले उन्हें चेक करते हैं कि हम फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 1 2 3 मिसिंग है, 4 5 6 मिसिंग है। 3 और 6 मिसिंग है। देखो इस वाले में 3 आ सकता है क्या? रो में चेक करो, रो में नहीं है, कॉलम में नहीं है, बॉक्स में तो है ही नहीं, तो 3 यहाँ पे भी आ सकता है। इसका जो चेक करते हैं, इस सेकंड वाले का, रो में नहीं है, कॉलम में नहीं है, तो 3 की तो दो पोजीशन हो गई। अब हम चेक करते हैं 6 का। तो 6 का देखो, रो में तो है ही नहीं, कॉलम में देखो। हाँ, इसका कॉलम का मिल गया, तो 6 यहाँ नहीं आएगा, तो 6 कहाँ आएगा? सेकंड वाले बॉक्स में आएगा। तो 6 कहाँ आ गया? इस बॉक्स में आ गया। अब तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट वाले बॉक्स में आ गया 3। ठीक है, तो देखो हमारे 3 बॉक्सेस क्लियर हो गए। हम्म। और देखो ये वाला बॉक्स भी हो सकता है, लास्ट से ऊपर वाला बॉक्स, उसमें सिर्फ दो ही नंबर्स मिसिंग है। चलो चेक करते हैं कि क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3, 4 मिसिंग है, 5 है, 6 मिसिंग है, 4 और 6 मिसिंग है। राइट। देखो 4 तो देखो ऊपर से ही दिख रहा है, देखो 4 यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस कॉलम का तो 4 यहाँ पे हो ही गया। तो 4 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। जैसे जैसे तुम फिल करने लगोगे ना, तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा कहाँ पे कौन से नंबर आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर फिल होएगा? 1 2 3 4, 6 ही होगा ना, 4 और 6 रह रहा था इसका। देखो हमारा ये भी हो गया, ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। ओके। हम्म। अब कुछ ऐसा रो कॉलम दिख रही है जिसमें सिर्फ दो ही नंबर्स हो, या एक नंबर मिसिंग हो? हाँ दिख गई, देखो सेकेंड लास्ट कॉलम देखो, ये वाला कॉलम देखो, सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग है ना, ये वाला। इसे फिल करते हैं। क्या नंबर आएगा? 1। 2 नहीं है तो 2 मिसिंग है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। कंप्लीट हो गया हमारा ये कॉलम। हम्म। अच्छा तो देखो, इस लास्ट कॉलम में भी हमारे पास दो ही नंबर्स मिसिंग है। चलो उन्हें चेक करते हैं, क्या हम वो फिल कर सकते हैं? देखो, अच्छा दो नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, दो नहीं है, जल्दबाजी कर दी। देखो 1 2 3 फिल मिसिंग है, 3 है ना मिसिंग। चलो इसको बाद में सॉल्व करते हैं पहले, है ना, इस वाले को। और एक बार ट्राई करते हैं कि हो सकता है क्या ऐसा। देखते हैं मिसिंग क्या क्या नंबर। देखो 1 नहीं है, 1 मिसिंग है हमारे पास। 2 है, 3 4 5 मिसिंग है, 5 और 6 भी नहीं है, 6 भी मिसिंग है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या फिल होता है हमसे ये वाला। हो जाएगा। देखो 1, अगर फर्स्ट बॉक्स में देखें हम, ये इसमें देखें फर्स्ट रो में, तो इसका 1 तो यहाँ पे है नहीं। राइट। कॉलम में तो है ही नहीं, और बॉक्स में भी नहीं है, तो इसका 1 यहाँ पे आ सकता है। अब सेकंड रो में देखें, सेकंड रो में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? इस बॉक्स में भी नहीं है और इस रो में भी नहीं है। और थर्ड में देखें तो इसमें भी आ सकता है 1, क्योंकि रो में तो है नहीं और बॉक्स में भी नहीं है। तो 1 के लिए तो हमारे पास तीनों पोजीशंस सेटिस्फाई कर रही हैं। और 5 के लिए तो हमने पहले ही बताया था, 5 या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। राइट, हमने ये बताया था ना, जब हमने पहले डिसाइड किया था। ये 4 पोजीशंस थी, तो बीच में तो आएगा नहीं। राइट। तो अब हम 6 का चेक करते हैं, तो क्योंकि 6 ही बता सकता है अगर इससे कुछ आया तो। देखो 6 के लिए, देखो फर्स्ट वाली में आ सकता है, फर्स्ट में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इस रो का 6 आ गया यहाँ पे, सेकंड में नहीं आया, थर्ड का यहाँ पे आ गया, थर्ड का यहाँ आ गया ना। तो अब कहाँ आएगा? 6 6 आएगा यहाँ पे। तो चलो हमने 6 तो फिल कर दिया। 1 और 5 तो नहीं हो पाया फिल, बट 6 तो फिल हो गया। राइट। चलो। ओप्स। ओप्स। 6 फिल कर दिया था हमने। हम्म। ओके। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या क्या रह गया है? देखो इस बीच वाले बॉक्स में सिर्फ 3 बॉक्सेस मिसिंग है। इन्हें चेक करते हैं कि अगर हम ये फिल कर सकते हैं तो।
इसका। हम्म। ठीक है। वन, देखो, टू मिसिंग है, थ्री मिसिंग है, और एट मिसिंग है, राइट। देखो, इन दो में तो थ्री आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस कॉलम का थ्री यहाँ आ गया, तो इस दोनों में तो आएगा नहीं। तो ऑब्वियसली थ्री कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा थ्री। थ्री तो फिल हो गया हमारा इजीली। हम्म। अब टू, टू एंड एट रह रहा है, राइट। देखो, टू इस रो का यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे नहीं आएगा टू, टू आएगा यहाँ पे। अगर टू यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आएगा? एट, राइट। तो ये वाला बॉक्स भी हमारा फिल हो गया। हम्म। ध्यान से करना है, नहीं तो इस बार भी सारा रब हो जाएगा, फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो देखो, बीच वाली रो के लिए सिर्फ दो ही बॉक्सेस मिसिंग है, तो इसे चेक करते हैं कौन से नंबर्स हमारे मिसिंग है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स मिसिंग है, एट मिसिंग है। देखो, सिक्स इसमें फिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फिर इस कॉलम में तो नहीं आ रहा, और इस वाले कॉलम में आ रहा है। हाँ आ रहा है, सिक्स यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा सिक्स। और नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा? एट। ठीक है। तो ऐसे ही हम फिल करते चलते हैं, धीरे 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 धीरे। पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं, और फिर जो सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है नंबर, पहले उसको फिल करते हैं, क्योंकि उसे फिल करना इजी होता है एज कंपेरिजन टू अदर नंबर्स। ठीक है। पहले एक दो नंबर ऐसे फिल करने के बाद फिर हम देखते हैं कोई रो ऐसी है क्या, रो या कॉलम या कोई बॉक्स है जिसमें सिर्फ एक नंबर मिसिंग है या दो नंबर मिसिंग है। पहले उन्हें फिल करते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके सारी रोज फिल होती जाती हैं इजी में तो। ठीक है। तो देखो, वन, इस बॉक्स का देखते हैं, वन, टू, थ्री मिसिंग है और फोर मिसिंग है, राइट। थ्री और फोर, तो इस वाले का देखते हैं हम। देखो, इसमें थ्री यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब थ्री यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ आएगा। और थ्री यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा? फोर आ जाएगा। फोर आ गया, राइट। अब देखो, सेकंड, सॉरी, सेकंड कॉलम भी पहले मेरे को सेकंड कॉलम दिखी एग्जैक्टली। तो बट फर्स्ट कॉलम पहले फिल कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में सिर्फ एक नंबर रह रहा है, राइट। देखते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट रह रहा है, तो एट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब हम सेकंड कॉलम फिल करते हैं। तो वन, टू मिसिंग है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, टू और सेवन मिसिंग है। ठीक है। टू और सेवन, तो देखो कहीं हो सकता है टू यहाँ आ सकता है, इस कॉलम रो का कहीं है टू? नहीं है। इस रो में है टू? नहीं है टू। सेवन, इस रो में भी नहीं है सेवन, इस रो में भी नहीं है। तो अभी हम, देखो मैंने बोला था ना कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर दो आए तो हमेशा इजी हो। देखो, इसमें कंफ्यूजन हो गई, दोनों पोजीशन टू भी आ सकता है, सेवन भी आ सकता है, तो अभी के लिए हम ये छोड़ देते हैं। अच्छा, इससे लेकिन एक हिंट मिल गई हमें। क्या हिंट मिल गई? देखो, इस बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में टू और सेवन ही आएगा, ये तो हमें पता चल गया है इस कॉलम से कि इन दोनों बॉक्सेस में या तो पहले वाले में टू आएगा, नीचे वाले में सेवन आएगा, या फिर ऊपर वाले में सेवन आएगा, या फिर नीचे वाले में टू आएगा। ठीक है। तो इस थर्ड बॉक्स में क्या आएगा? जो कोई थर्ड नंबर बच्चा मिसिंग है वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आने का नंबर। देखो, वन मिसिंग है, वन, वन मिसिंग है ना। देखो, वन नहीं है इसमें, तो क्या आएगा? वन आ जाएगा यहाँ पे। इससे हमें ये तो पता चल गया। चलो, हमें टू और सेवन तो नहीं मिले उनके एग्जैक्ट पोजीशन की क्या आएगा, बट हमें वन की पोजीशन मिल गई कि यहाँ पे वन आएगा थर्ड वाले बॉक्स में, राइट। तो अब हम चेक करते हैं। हम्म। अब हम फाइंड करते हैं। हाँ देखो, फोर्थ कॉलम में, देखो फोर्थ कॉलम में सिर्फ एक बॉक्स ब्लैंक है, तो उसे फिल करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? वन मिसिंग है। देखो, वन है ही नहीं इसमें, वन कहीं दिख रहा है इस बॉक्स, इस कॉलम में नहीं है वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा हमारा। ठीक है। वन आ गया हमारा। अब ठीक है, वन आ गया हमारा। अब क्या चेक कर सकते हैं हम देखो, पहले काउंट करें तो इसमें तो टू और सेवन ही आएगा यहाँ पे, तो ये तो हमें पता चल गया। अगर हम रो वाइज भी देखें,
देख कॉलम वाइज भी हमारे पास तीन तीन कॉलम्स तो फ्री हैं। कॉलम वाइज देखते हैं, या फिर अगर रो वाइज देखें, रो वाइज देखें तो कितने हैं, अगर हमारे थर्ड रो देखें तो 1 2 3 4, फाइव फाइव मिसिंग है। सेकंड रो देखें तो 1 2 3 मिसिंग है, फर्स्ट वाली रो में भी ज्यादा ही है। तो हम पहले देखते हैं, चलो रो सेकंड रो देखते हैं, क्योंकि इसमें तीन मिसिंग है, तो इसका सेकंड रो देखते हैं हम कि क्या हम कुछ फिल कर सकते हैं। सेकंड रो देखते हैं। वन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि क्या क्या नंबर्स मिसिंग है इसके, ठीक है। वन है हमारे पास, इस वाली रो का देख रहे हैं, इस रो का, ठीक है। 1 2 3 मिसिंग है, 3 4 5 है, 6 है, 7, 3 4 7 मिसिंग है, ठीक है। देखो ये तो इजीली, ये देखो फोर तो डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारा इस बॉक्स में तो आएगा नहीं। फोर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले बॉक्स का फोर यहाँ पे हो गया, ठीक है। फोर यहाँ नहीं आएगा, और फोर देखो इस वाले कॉलम का फोर कहाँ है, ये रहा। तो फोर यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो तीन थे पोजीशन, दो तो कैंसिल हो गई, तो यहीं पे आएगा फोर। चलो ये तो हमें पता चल गया है। फोर तो आ गया हमारा। अब हम चेक करते हैं, 3 और 7 की पोजीशन हमें पता लग सकती है क्या। लेट्स चेक दिस। 3 और 7। हम्म 3 और 7, देखो यहाँ पे है 7, तो 7 यहाँ है, तो इसका मतलब इस कॉलम का 7 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब 7 यहाँ नहीं आएगा, 7 का आएगा यहाँ पे आएगा। अब 7 वहां पे है, तो नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, 3 आएगा, तो हो गया हमारा ये वाला भी फिल। ठीक है, 3 हमारा हो गया फिल। अब हम चेक करते हैं कॉलम वाइज। कॉलम हम चेक करेंगे, कौन सा कॉलम चेक कर लें हम पहले। कॉलम चेक करें, अगर हम लास्ट वाला कॉलम चेक करें, लास्ट वाला कॉलम देखो 5 तो हमें पास, अच्छा हमारे पास 5 भी है। और क्या नंबर बचा है लास्ट वाले कॉलम में, 1 बचा है ना। देखो काउंट करो, 1 नहीं है, 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 2 3 4, 5 भी नहीं है, 6 7 8 9, तो 1 और 5 नहीं है। तो देखो अगर 1 दिख रहा हो इस वाले रो का, अगर ऐसे चले तो ये वाला मिल गया 1, तो इसका मतलब 1 यहाँ नहीं आएगा, 1 कहाँ आएगा, फर्स्ट वाले पे। अब फर्स्ट वाले पे 1 आएगा, तो इस नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या आएगा, 5। अब 5 तो हमें मिल गया, मतलब इस वाले बॉक्स का 5 भी हो गया कंप्लीट, तो कहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, और 1 यहाँ आएगा यहाँ पे। अब हमारे पास 5 यहाँ आ गया, हमारे पास सेकंड वाले बॉक्स के लिए दो पोजीशंस थी 5 की, एक ये और एक ये, बट अब 5 तो इस रो का तो 5 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यही चॉइस बची फर्स्ट वाली। ऐसे हम ये वाला भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 5 कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट वाले में आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब 5 तो यहाँ आ गया। अब देखो लास्ट इस बॉक्स का सिर्फ दो ही बॉक्सेस मिसिंग है, उसे पहले चेक कर लेते हैं। 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 नहीं है, 3 और 8। तो देखो फर्स्ट रो में तो 3 दिख ही रहा है हमारा, यहाँ पे है ना ये रहा। तो 3 कहाँ आएगा, इस वाले में, तो 8 ऊपर वाले में आ जाएगा। ओप्स, ठीक है। चलो अब तो जल्दी जल्दी फिल हो जाएगा ना, राइट। तो देखते हैं हम। देखो ये देखो फिफ्थ फिफ्थ कॉलम में सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, पहले इसे फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इस वाले में सिर्फ दो नंबर्स मिसिंग है, पहले उन्हें चेक करते हैं कि अगर हम फिल कर पाते हैं तो। 1 2 मिसिंग है, सेकेंड बॉक्स में 2 मिसिंग है ना, इन वाले बॉक्स में 2 मिसिंग है। 2 मिसिंग है, और क्या मिसिंग है, 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग है। 2 और 8 मिसिंग है। देखो 8 हमें पहली रो में यहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है ना ये रहा। तो यहाँ नहीं आएगा, तो 8 क्या आएगा यहाँ पे, तो अगर 8 नीचे आ गया तो ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा हमारा, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया हमारा 2। देखो, थर्ड रो में सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग बचा है, इसे फिल कर लेते हैं 1। अब क्या 2 ही बचा है, तो 2 यहाँ आएगा। अब 2 यहाँ था तो हमने पहले डिस्कस किया था ना, यहाँ 2 और 7 थे, तो क्या फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? 7। हमने सॉल्व कर लिया। ओके, I think you enjoyed this. If you have enjoyed this, do like, subscribe, and share it with your friends. So before ending this, let's get an overview. ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है। पहले हम क्या करते हैं, पहले उन नंबर्स को लिख लेते हैं, 1 to 9 नंबर्स को, जो बिगिनर्स हैं उसके लिए ये, और एडवांस लेवल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ये वाली मेथड। तो हम क्या करते हैं, 1 to 9 नंबर्स लिख लेते हैं और फिर उनका काउंट लिखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, फिर उसमें हम चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, फिर उसको हम फिल करते हैं। किसका यूज करके? रो, कॉलम और बॉक्सेस का चेक करके कि हर एक रो में, हर एक कॉलम में और हर बॉक्स में 1 to 9 नंबर्स होने चाहिए और रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए नंबर की। ठीक है, इस मेथड का यूज करके हम पहले फिल कर लेते हैं जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, फिर हम चेक करते हैं एक दो ऐसी फिल कर लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बॉक्स वाइज चेक करते हैं कि बॉक्स वाइज सबसे ज्यादा नंबर्स किस बॉक्स में है, या फिर सबसे ज्यादा नंबर्स किस रो या कॉलम में है। ठीक है, और फिर हम यही मेथड का फॉलो करते करते फिल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।